नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल यूपीएससी सरकार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज हम इस्लाम जगत के बारे में, जैसे खलीफा का मतलब क्या होता है, आप सुने होंगे मुस्लिम धर्म में नबी क्या होता है, और उसके बाद आप रसूल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब अक्सर आप लोग सुनते होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रसूल क्या होता है। रसूल होता है सिद्ध पुरुष को रसूल बोला जाता है। रसूल देव पुरुष को, पुत्र को रसूल बोला जाता है। और नबी मुस्लिम धर्म में अक्सर बोला जाता है कि हमारे नबी मोहम्मद साहब पैगंबर भी एक नबी थे। लाखों नबी हुए, करोड़ों नबी हुए। नबी मतलब होता है सिद्ध पुरुष, यानी जो अपने आप को सिद्धि पा ली। जैसे मोहम्मद साहब पैगंबर जब 610 ईस्वी में सिद्धि को ज्ञान प्राप्ति कर लिए, यानी सिद्ध प्राप्त कर लिए, तब वो नबी कहलाए। अब खलीफा क्या होता है? मोहम्मद साहब पैगंबर को लगा कि हमारे चले जाने के बाद मुस्लिम धर्म कौन आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें तो आप जानते हैं मुस्लिम की शुरुआत हुआ था, मतलब नया नया पैदा हुआ था, और वो आगे बढ़ने, अपने शिखर पे पहुंचने के लिए तत्पर हो रहा था। इसके लिए उसे कोई ना कोई, किसी न किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुनना तो था ही। तो उसने एक शब्द निकला, जिसे खलीफा। खलीफा क्या है, सवाल उठता है। खलीफा इस्लाम साम्राज्य का सर्वे सर्वा। आप लोग सुने होंगे मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम सुने होंगे। ये यामुनी दौला, जैसे खलीफा के अंतर्गत कोई राज नहीं रहता था, उसके अधीन नहीं होता था, लेकिन उससे पत्र या पत्रिकाएं प्राप्त कर लेता था कि ये बंदा मुस्लिम जगत को आगे बढ़ाने वाला है। इसीलिए आज हम खलीफा इस्लाम साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता था, यानी उससे बढ़ के इस्लाम में कोई नहीं था। यानी आप समझे, रसूल मतलब होता है देवपुत्र। उसके बाद नबी आप सुन रहे, जैसे सिद्ध पुरुष, जैसे भगवान बुद्ध क्यों हुआ, क्योंकि वो सिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार नबी हुआ, जिसमें सिद्धि प्राप्ति के बारे में बताया गया। 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख ऐसे नबी होता है, जैसे बताया जाता है मुस्लिम जगत में। अब हम चलेंगे मिटाने वाला। अब हम चलेंगे, अब हम 712 ईस्वी में अरबों का आक्रमण बताएंगे। हो गया। अब हम 712 में भारत पे प्रथम इस्लाम आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे ये भारत पर पहला इस्लाम आक्रमण नहीं है, इससे पहले भी भारत पे आक्रमण हुआ था, यानी 711 में हुआ था, लेकिन ये असफल हो चुका था, ये सफल नहीं हुआ था। 712 ईस्वी में पहली बार सफल आक्रमण होता है भारत पे, और खुशी के मारे बहुत सा धन देता है मोहम्मद बिन। जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके सिंध पर आक्रमण करता है, तो पूरी तरह से काटमार करते हुए ये सिंध इलाका है, यहाँ पूरे तरह से काटमार करता है और इस पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। उस समय सिंध पे हिंदू राजा, यानी ब्राह्मण राजा दाहिर शासन कर रहा था। अब हम बताते हैं कि कैसे दाहिर का अंत हुआ। दाहिर का तो बुरा अंत हुआ ही, उससे भी बुरा अंत हुआ मोहम्मद बिन कासिम का। जब उमैयद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, यानी सिंध पे आक्रमण किया, तो उसने सिंध को पूरी तरह से तबाह कर दिया।
वहाँ 18 साल से जितने भी आयु के 18 साल से ऊपर आयु के जितने भी पुरुष थे उस सबको उसने मौत का नींद सुना दिया, सबको वो खत्म कर दिया। तब जाके उसकी दो पुत्री मोहम्मद बिन कासिम ने उमय्यद खलीफा के दो पुत्री को मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर के दो पुत्री को उसने उमय्यद खलीफा को गिफ्ट किया, भेंट किया। लड़की रोने लगी, रोते हुए बोली उसने कि मालिक हुजूर, आप जो हमारे साथ करना चाहते हैं वो ऑलरेडी पहले से कोई हमारे साथ वो कर चुका है, वो सब कुछ कर चुका है और बेफालतू में वो आपको यानी हमको आपके सामने प्रदर्शित किया है इसलिए कि आप खुश रहे। इस पे उमय्यद खलीफा क्रोधित हो उठा। उसने मोहम्मद बिन कासिम को अपने दरबार में बुलाने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम प्रेजेंट हुआ और मोहम्मद बिन कासिम ने प्रेजेंट होके बोले, महाराज स्वामी, आखिर आपने हमें याद किया, क्या कारण है? तो उमय्यद खलीफा बोलते हैं कि तुम दुष्ट कायर, तुमने ऐसे चीज हमारे सामने प्रदर्शित पेश किया है जो पहले से ही खत्म है, यानी जिसका स्वाद तुम चख चुका है। तो इस पे मोहम्मद बिन कासिम कुछ नहीं बोल सके। तो उमय्यद खलीफा ने एक सांड का छाल यानी सांड का खाल खींच के उसमें मोहम्मद बिन कासिम को लपेट के उसमें रखा, जिसके चलते मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो गया। जब मोहम्मद बिन कासिम का मृत्यु हो गया तब वो लड़की हंसते हुए बोलती है, उमय्यद खलीफा, अरे तुम हमें क्या जीता, मैं तो तुम्हें जीत लिया, क्योंकि तुम्हारे सेनापति ने हमारे क्षेत्र को नष्ट किया, मैंने उसे नष्ट कर दिया, जिंदा चिनवा दिया उसको। वो लड़की को उमय्यद खलीफा ने जिंदा चिनवा दिया मतलब कील उसके शरीर में दीवार में टांग कर कील ठोक दिया। अब सवाल उठता है भाई कि आखिर क्या कारण था कि मोहम्मद बिन कासिम या मुस्लिम शासक भारत में अपना पैर पसारना चाहता था। मैं इससे पहले बताऊंगा कि दिरहम सिक्का चलाया था, खजूर का पेड़ लगवाए थे उसने और क्या ऊंट का, यही अरब का ही देन है भारत में ऊंट, जैसे राजस्थान बेल्ट में, क्योंकि अरब में भी मरुस्थल है और राजस्थान में भी मरुस्थल है, इसीलिए वहाँ ऊंट का प्रयोग हुआ। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे मुस्लिम साम्राज्य ने भारत पर आक्रमण करने या आंख मिलाने की कोशिश की थी इस भारतीय, लेकिन वृंदावन इस देश का है। देखिए कि जब पूरी दुनिया हमसे लड़ रही थी, हमसे लड़ने के लिए सोच रही थी, तब हम एक नहीं थे। जब पद्मावती का चीर हिरण हो रहा था तब उस समय के समाज से हमें सवाल है कि आप कहाँ थे? आप कहते हैं हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भूमिहार हैं, हम जादव हैं, हम कोरी हैं, कुर्मी हैं, क्या है? जब पद्मावती का चीर हरण होने के कगार पे था तब हम कहाँ थे? क्या उस समय हमारी समाज एक थी? गलती अलाउद्दीन का खिलजी का नहीं था, क्योंकि कोई भी होता तो खुशी पाने के लिए वो तो करता है। गलती हमारी थी कि हमने वो काम नहीं किया। ये हमारे समाज की विडंबना है जो आज भी देखने को मिलता है। आज हम अलग अलग धर्म जाति इस सब में बटे हुए हैं। वैसा ही हुआ था तब जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। दाहिर का भतीजा लड़ रहा है, दाहिर को कोई मतलब नहीं है। जब दाहिर पर आक्रमण होता है तब जाके जब दाहिर हारता है तब उसे ये गलती एहसास होता है। 4 प्रांत को जीतते हुए आया था मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, तब भी दाहिर का नींद नहीं टूटा था।
एक्चुअली हुआ क्या था कि ये भारत है आपका, ये भारत है और यहाँ पे एक टापू सा देश श्रीलंका है। ये श्रीलंका ने अरब वाले को कुछ गिफ्ट में दिया था, बदले में अरब वाले ने यहाँ के सिंध के कुछ ऐसा, सिंध के द्वारा ऐसा मीर कासिम या अरब के द्वारा इंजाम लगाया जाता है कि ऐसा हुआ था। अब साख कितना सच है ये जो किताब में है, मैं उसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये अरब देश बोला दाहिर के कि आप वो चीज, वो भेंट हमें आप दीजिए, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। दाहिर को अहंग हो गया कि बोला एक बार फरिया ही लेते हैं। दाहिर अहंग हो गया, लेकिन अफसोस की बात है देखिए कि दाहिर को तब भी सोचना चाहिए था। वो तो ऐसे 711 में हरा दिए तो 712 में भी हरा दिए। और एक और फैक्ट आता है कि आखिर क्यों चाहता था कि हम भारत पे आक्रमण करें। देखिए भारत गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब का उपजाऊ भूमि है। जहां नदी होगा वहां तो उपजाऊ होगा। आप जानते हैं कि यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये सिंध में जाके गिर जाती है, अरब सागर में जाके गिर जाती है। यहाँ पे गंगा है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र है और यहाँ पे यमुना है, ढेर सारी नदी है। ये भूमि उपजाऊ भूमि था और अरब मरुस्थल ही मरुस्थल था। अब सवाल उठता है कि भाई कुछ ना कुछ तो जिंदगी जीने के लिए खाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब अरबवासी सोच में थे कि अगर इस देश को जीत लिया जाए, और ऐसा सुनने में भी आया था कि यहाँ के मंदिर में रुपया उसमें सोना चांदी अथाह भरा हुआ होता था, इसीलिए वो सब मंदिर को लूटते थे। वो लुटेरे मूर्ति भंजक कहलाते थे, जैसे मोहम्मद गजनवी मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ के ले गए थे। अब देखिए कि कैसे वो पूरे साम्राज्य, पूरे हिंदुस्तान में कैसे मुस्लिम फैल गए। ये जमीन उपजाऊ भूमि था और इस्लाम का उदय ही मरुस्थल में हुआ था। इस्लाम का उदय मरुस्थल में होने की वजह से उसे भोजन की आवश्यकता चाहिए थी, जिससे वो उसका एक नजर गया भारत की तरफ और दूसरा नजर गया मिस्र की तरफ। मिस्र में तो वो अपनी साम्राज्य स्थापित कर लिया, पर भारत में अपनी साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि भारत की दशा और दिशाएं एक जैसी नहीं थी। भारत का भूमि एक जैसा नहीं था। यहाँ लंबे लंबे तलवार चलाने वाले भी थे तो यहाँ खेती करने वाले भी थे। यहाँ वो चीज नहीं कर सका जो मिस्र में जाके कर दिया। यानी मिस्र की तो पूरी सभ्यता को ही चेंज कर दिया, पर भारत को ना चेंज कर सका। 600 वर्ष तक मुस्लिम शासक भारत में शासक रहे, नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? कभी आप दिमाग लगाए हैं? नहीं लगाए होंगे, आज लगाइए, क्योंकि यहाँ की दिशाएं और दशाएं अलग है। यहाँ कभी उत्तर में गर्मी पड़ता है, ठंडी पड़ता है, तो दक्षिण में गर्मी पड़ता है। तो ये बोलंदारा होके आते थे और बोलंदारा से घुसते थे। अनाज हुआ, सोना चांदी लुटता था और चला जाता था। यानी 712 में इसका मन नहीं था कि हम यहाँ पे इस्लाम की स्थापना करें। वो अनाज लूटते थे, सोना लूटते थे, यहां से चले जाते थे। यही वजह है कि 712 में इस्लाम का स्थापना हुआ। भारत उपजाऊ भूमि थी और उमैयद खलीफा का सोच यही था कि मीर कासिम से आक्रमण कराएं और राजा दाहिर को पराजित करते हुए हम जो है यहां से सोना चांदी या खाने की चीज ले जाएं। अब सवाल उठता है कि पहला आक्रमण 712 में होता है तो दूसरा आक्रमण कब होता है? दूसरा आक्रमण 900 के समथिंग यानी 10वीं शताब्दी में होता है। यानी 900 से 9 से 10 इसके बीच में दूसरा आक्रमण होता है। आखिर इतना गैप क्यों हुआ? कुछ तो कारण रहा होगा इतना गैप होने के कारण। यही है कि हम आगे चल के इसके बारे में बताएंगे। जब 712 ईस्वी में
आक्रमण करता है भारत पर, कौन कौन आक्रमण करता है? मीर कासिम। तो उसने 3-4 चीज ऐसे ऐसे बहुमूल्य चीज काम किए, जैसे बहुमूल्य नहीं बोला जाए, सॉरी, उसने खजूर की खेती स्थापित किया, खजूर की खेती, ऊंट का पालन, ऊंट पालन और खजूर की खेती, ऊंट पालन और दिरहम नामक सिक्का चलाया था, दिरहम नामक सिक्का चलाया था, वो दिरहम नामक सिक्का चलाए थे। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, यानी ब्राह्मणों पर नहीं, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर। जजिया कर किसको बोला जाता है? जजिया कर मतलब होता है एक ऐसा कर जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है। जजिया कर किस पे लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पे लगाया जाता है। ये जजिया कर सर्वप्रथम अरबों ने भारत पे लगाया था, जबकि ब्राह्मणों पर जब पूछा जाता है सर्वप्रथम तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जबकि जजिया कर को समाप्त अकबर ने किया था 1564 में, और पुनः जजिया कर औरंगजेब ने लगाया था। अब आप समझ गए होंगे, जैसे जजिया कर देखिए, ये 3-4 आदमी इसका काम है। पहला आदमी जो है ये अरबवासी थे, फिर दूसरा था फिरोज शाह तुगलक, और तीसरा आदमी था अकबर, और चौथा आदमी है मोहम्मद बिन औरंगजेब थे। ये भारत में जजिया कर लगाए थे। अकबर समाप्त किया था जजिया कर, औरंगजेब ने लगाया था। अरबवासी सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक वंश के जो थे वो इसको पुनः ब्राह्मणों पर लगाया था। अकबर जो है इस जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ये पुनः जकात, आप पढ़ेंगे आगे चल के जकात, ये क्या है, कर का प्रकार है, जजिया, ये सब